एक और सवाल ऐसा जिसका जवाब मुझे आज तक किसी भी डॉक्टर ने सही नहीं दिया, ADHD क्या है? जो बच्चों में आम तौर पे पाया जाता है और इतना उसके ऊपर जो है ना ध्यान नहीं देते लोग, वो क्या है? पहले तो मैं बताती हूँ, ADHD से पहले भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बच्चा पढ़ाई में वीक है, राइट? और हमने कह दिया कि सबसे पहले हमें तफरीक करनी है, ये कोई ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है या ये कोई इमोशनल मसला आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमें पता चल गया कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, अब क्या करें, राइट? इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि बच्चे की जो जहनी उम्र है क्या उसकी जिस्मानी उम्र से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर बच्चा 7 साल का है और क्लास 1 में या क्लास 2 में है और अगर उसकी जहनी उम्र 4 साल के बच्चे की आ रही है तो वो चीज़ें पिक नहीं कर पाएगा, राइट? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है। हमने चेक कर लिया बच्चे की जहनी उम्र और जिस्मानी उम्र मैच कर रही है, फिर भी बच्चा एकेडमिक्स में स्ट्रगल कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल होता है कि क्या इस बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD या ऑटिज़म, इनमें से कोई चीज़ है या नहीं, राइट? तो हम जब ADHD की बात करते हैं और अमूमन तौर पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं। ADHD सिंपली क्या है कि अगर मैं इस वक्त मेरी एबिलिटी है कि मैं 4 काम एक साथ कर सकती हूँ। अगर मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, मैं एक सवाल भी सोच रही हूँ, मैं फ़ोन पे जवाब भी दे रही हूँ, मैं एक्सप्रेशंस भी दे रही हूँ, साथ चाय भी पी रही हैं, चाय भी पी गई, मैं पूरी कॉफ़ी पी गई, राइट? तो अगर मैं ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकती हूँ, जो एक एवरेज इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो 4 से 5 का एक साथ कर सकता है। अगर उस बच्चे को ADHD होगा तो वो 4 चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएगा। वो एक काम कर रहा होगा, करते करते दूसरा काम भूल जाएगा। अगर आपका बच्चा जो कहता है अच्छा मैं ये जो है मैं अपना बैग पैक करता हूँ, वापस आकर मैं वॉशरूम जाता हूँ, वो वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम से वापस आएगा, वो भूल ही जाएगा बैग कहाँ, मैं कहाँ, कौन कहाँ, वो दूसरे काम में लग जाएगा। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा क्लास में बैठा है और टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, वो सुन भी रहा है, बिल्कुल, और उसको साथ लिखना भी है और उसको जो है वो अपने बैग से कोई और चीज़ में निकालनी है, वो ये सब नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा। जो उसमें मुश्किल टास्क होगा या जो जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, या तो वो सब कुछ छोड़ के सुन सकता है या वो सब कुछ छोड़ के लिख सकता है, एग्जैक्टली, लेकिन वो एक साथ सब चीज़ें नहीं कर सकता, जो आमतौर पे एवरेज बच्चों को स्कूल में करनी पड़ती है। लेकिन निदा इसके लिए ना हर माँ को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जो आप नॉर्मल आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, ये आप देखे ना, नहीं पता प्रोफेशनल, लेकिन माँ नहीं कर सकती। दूसरा जी, इसका क्या हल है, क्या करेगा अगर कुछ ऐसा है, और माओ को कैसे पता चलेगा, कैसे घंटी बजेगी? मैं यही तो कह रही हूँ, अक्सर माएँ कहती है ना नखरे करता है, इसको सब कुछ कर सकता है, भूल जाता है, ये भूल जाता है, ये एक काम शुरू करता है और बीच में छोड़ देता है। आप उस तरीके के बिहेवियर्स नोट करेंगे कि इसका कमरा फैला हुआ, इसकी चीजें आगे पीछे हैं। अच्छा, काम भी लिख रहा होगा ना, लिखते लिखते जो लिख रहा होगा पैसेज बीच में छोड़ देगा। आधे मैसेजेस अगर वो कर रहे होंगे, मैसेजेस बीच में छोड़े हुए हैं। खाने के वक्त खाते खाते जो है अगर घंटी बजी, वो दरवाज़ा खोलने गया, फिर वो भूल जाएगा, बातों में लग जाएगा। तो वो अधूरे काम बहुत ज़्यादा हो गए उनके, क्योंकि उनका फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नोट करें, आपको जनरली लग रहा है कि जिस तरह मेरा बाकी बच्चे जो हैं वो तवज्जो से काम कर पाते हैं, उनमें तहम्मुल है, हमें लगता है जैसे ये तो उसकी केयरलेसनेस है। हाँ, केयरलेस, हम लेबल कर देते हैं, लेजी है, केयरलेस है, लापरवाह, भूल जाता है, टूथपेस्ट का ढक्कन बंद नहीं करता, फ्लश नहीं करके। अगर आप ये वाले भी चीजें नोट करें, फ्लश नहीं करके आता, तुम्हारी तो आदत ही खराब है। अच्छा, पानी पिया तो पानी आधा छोड़ के चला गया, अरे अभी तो तुम्हें पानी दिया था, तुमने पानी, इस तरह की चीजें 100% इस तरीके की चीज़ें। देखें, ब्रेन के हिसाब से ना एक मखसूस एज में, फॉर एग्जांपल 3 साल की उम्र में एक बच्चा जो है 2 चीज़ें एक साथ कर ही सकता है। ये हमारे टेस्ट कुछ इस तरीके से बने हुए हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ADHD की कैटेगरी में फॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जो है आपका कुछ सब्जेक्ट्स में बड़े अच्छे से कर रहा है, जैसे ड्रामा हो गया या इंटरेक्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, लंबे लंबे एसेज लिखने हैं और सोच के बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, और वो बीच में छोड़ ही देता है। वो फिल इन द ब्लैंक्स तो कर लेगा क्योंकि वो छोटे छोटे काम है, लेकिन जहाँ लंबे टास्क करने हैं, उसका माइंड जो इतनी देर तक वो उस काम पे फोकस रहता ही नहीं है।
तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है। एज पेरेंट्स आप सिर्फ इनके अलामात पिक कर सकते हैं और फिर किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि उसकी सही तशखीस हो सके। होता यह है कि हम बच्चों को जो है कहते हैं तुम मेहनत नहीं करते, तुम लापरवाह हो, हम उनको लेबल बड़ी जल्दी अच्छा, ये वाली चीज सॉर्ट आउट मेडिकेशन से होती है या थेरेपी से? दोनों चीजें होती हैं Okay. इसके लिए, ठीक है? Depend वो करता है कि किस लेवल पैमाने पे। एग्जैक्टली Okay. लेवल क्या है, वो कितना इंटेंस हो रहा है। कोशिश पहले यही होती है अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको इन मेडिकेशन से दूर रखें, राइट? तो उनको जो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, देखिए फोकस कर पाना भी एक स्किल है ना। कौन सी एज में हम ये डिस्कवर कर सकते हैं? देखिए जैसे बच्चा बच्चे- स्कूल जाना शुरू करेगा ना, तो स्कूल की परफॉर्मेंस से ये सारी चीज़ें हमें नज़र आने लगती हैं। घर पे तो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, वो 4 साल में तो इतना वो नहीं पता चलता, लेकिन 5, 6, 7 साल की उम्र में अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है और ट्यूशन्स लगाने के बावजूद, एक्स्ट्रा अटेंशन देने के बावजूद बेसिक रिजल्ट्स भी नहीं आ पा रहे हैं, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली आपको जो है उनको उस बच्चे के लिए बातें आसानी हैं जो करें। हमें पता नहीं होती जी। और मार रहे होते बस हैं, बच्चों मारे को डांट खारी रहे होते हमने हैं और खाई ये होते होती है, बिल्कुल। क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, So, अब अगर ये अवेयरनेस है तो वो जो वो कहते ना कि ये तो डंडे का पीर है, अब पता तो लगाएं कि क्या है क्या नहीं है। अब शुक्र, थैंक्स टू साइकोलॉजी कि जितनी जितनी आगे चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज निकलता जा रहा है, लाज़मी। वरना कितने लोग पिटे हैं डंडों से अम्मा अब्बा लेकिन के। जैसे अभी ना स्कूल वालों ने ना वर्कशॉप शुरू कर दी है। हाँ। अब लोग जो नहीं मतलब हायर नहीं करते तो वो क्या करते हैं कि मंथली वर्कशॉप करते हैं। इनको बुला लिया, सना को बुला लिया, आपको बुला लिया, उसको जी। बुला लिया, तो वो कुछ ना कुछ फिर वो बच्चों को जो लोग माँ बाप नहीं डायग्नोज कर सकते, फिर वो वर्कशॉप में उन बच्चों को डायग्नोज किया जाता है और फिर लेकिन parents एक बुलाया माँ को भी जाता है। बुलाना चाहिए। लेकिन एक माँ को भी सर्टन बुलाते हैं। लेकिन एक सर्टन स्कूल्स में, सब तो नहीं है मासेस सब वाले तो। स्कूल्स बिल्कुल, में बिल्कुल। जो गली मोहल्लों में होते हैं वहाँ ये वहाँ सब ये नहीं नहीं है। होता। मगर ADHD तो किसी के बच्चों में हो सकता है, कोई भी मेंटल हेल्थ किसी भी बच्चे किसी के घर में भी हो सकता और है। घर ये में माँ को मैं नोट तुम्हें करना इसलिए चाहिए। ये कह रही हूँ कि तुम कह रही हो ना कि जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उधर नहीं होता, वहाँ जाके वर्कशॉप फ्री में कर रहे हैं ताकि बच्चे, क्योंकि सना मुझे कहती है मैं वैसे 10 मिनट ना किसी को दूं, लेकिन ऐसे स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाती है और वहाँ पे वर्कशॉप करती है। सरजानी टाउन हो गया, इस साइड के अच्छा। स्कूलों में जाके मतलब बच्चों को बुलाया, उनको चेक किया, उनको डायग्नोज किया, Very good। फिर आगे उनके पेरेंट्स की है कि वो पेरेंट्स जो है फिर ऐसे स्कूल्स में जो पेरेंट्स हैं उनको भी उन टीचर्स का साथ देना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए कि ठीक है अगर ये लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर हम भी इनके कहने पे चलें और जो ये कह अच्छा, रहे हैं अब मैं यहाँ जो मदर्स बैठी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की वीकनेसेस को खुद ही पकड़ा और उसको फिर कैसे ओवरकम माओ किया। पे ज्यादा जाता है कि उन पे बहुत काम है। हाँ, Send money anytime, anywhere in the world through most convenient Speed Remit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of Speed Remit at your fingertips. Download Speed Remit app now.